मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें राजा भैया, शिवपाल सिंह यादव, इन सब की गुत्थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या से क्या बवाल कर देती है, उन सारे मामलों को लेकर। अभी जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में हर एक शख्स लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राजा भैया लगातार सुर्खियों में है। यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव है, अखिलेश यादव है, पूरा ही यादव कुनबा भी सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आने वाले चुनाव हैं। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई, तो मैनपुरी के चुनाव है। किसको आगे करेंगे अखिलेश यादव, कुछ मालूम नहीं। अब वहीं पर रातों रात ये अगले ही दिन खबर आती है अचानक से कि पूरी तरीके से गाज गिर चुकी है आजम खान पे, कि आजम खान को 3 साल की सजा और उसके बाद 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सारे फैसले लिए गए। यानी कि साफ तौर पे माना जाए तो यहाँ पर यादव कुनबे पर एक के बाद एक गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो आजम खान की बात की जाए तो उन पर ये बात सामने आई, तो इस वजह से रामपुर की सीट से उनको अपनी विधायकी रद्द करवानी पड़ी, उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो रामपुर की सीट भी खाली हो गई। रामपुर और मैनपुरी दोनों ही गढ़ माने जाते हैं यादव परिवार के, लेकिन अब दोनों ही गढ़ खाली है। अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाए तो पीछे अगर देखें कि रामपुर और उसके बाद आजमगढ़, जहाँ पर उपचुनाव लोकसभा के हुए थे, वहां पर दोनों ही जगह गढ़ मानी जाती है यादव परिवार की, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा। दोनों जगह बीजेपी ने सेंधमारी की जीत हासिल की। तो ऐसा ना हो कि इन दोनों गढ़ों में भी बीजेपी ही जीत हासिल करती नजर आए, इसलिए यहाँ पर मुसीबतें खड़ी हो गई है अखिलेश यादव के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या राजा भैया को पुकारते नजर आएंगे अखिलेश यादव। शिवपाल और अखिलेश को लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए गए। तो चलिए आज हम अपने अपने इस खास प्रोग्राम में आपको कुछ बीती बातों से रूबरू कराते हैं, जिसको सुनकर कहीं ना कहीं आज का जो समय है वो किस तरीके से बंधेगा, वो किस तरीके से आगे बढ़ता नजर आएगा, ये सारे कयास लगाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ कि उन सारी मुद्दों को लेकर जो इस समय पर काफी ज्यादा हवाओं में। चलिए फिर शुरुआत करती हूँ मैं अपने इस प्रोग्राम की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐसे कई योद्धा है जिनके लिए जीत से ज्यादा अपना रिकॉर्ड कायम रखने की चुनौती है। ये ऐसे धुरंधर है जो अभी तक रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। मतदाता इनको दिल खोल कर अपना समर्थन देते हैं और हर बार ये रिकॉर्ड मतों से जीत कर अपने विरोधियों को बुरी तरह पस्त कर देते हैं। इनमें से प्रतापगढ़ सीट से विधायक रहे रघु प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव जैसे नेता शामिल हैं। चलिए अब बात कर लीजिए रघु राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। वो उस समय 1993 से लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवनिर्वाचित होते आ रहे हैं। 2007 के चुनाव में राजा भैया ने 73,732 मत हासिल करके बसपा प्रत्याशी शिव प्रकाश सेनानी को 53,128 मतों से हराया था। शिव प्रकाश को सिर्फ 20,604 मत ही मिले थे। 2012 में रघु प्रताप सिंह का जीत का अंतर बढ़ गया। इस चुनाव में उन्होंने 1,11,392 मत पाकर जीत हासिल की और बसपा प्रत्याशी शिव प्रकाश सेनानी को ही 88,255 मतों से हराया। इस बार शिव प्रकाश को भी 23,137 मत मिले थे। 2017 की बात की जाए तो चुनाव में राजा भैया ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम करते हुए 1,353 मतों से जीत हासिल की और 1,36,223 वोट पाकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जानकी शरण पांडे को हराया। जानकी को 32,870 मत और तीसरे स्थान पर है बसपा प्रत्याशी परवेज अख्तर को 17,176 मत मिले थे। पिछले 3 चुनावों में सपा ने उन्हें समर्थन दिया था। इस बार भाजपा, कांग्रेस और बसपा की तरह सपा ने भी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया था। देखना दिलचस्प था कि इस बार राजू भैया अपना रिकॉर्ड कायम रख पाते या नहीं, लेकिन प्रतापगढ़ की सीट पर 5वें चरण में मतदान हुआ था। ऐसा रिकॉर्ड मुलायम सिंह के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव का भी है। मुलायम सिंह ने 1996 में जसवंत नगर सीट अपने भाई शिवपाल सिंह यादव के लिए छोड़ी थी। उस समय शिवपाल ने नेताजी के कट्टर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले स्वर्गीय दर्शन सिंह यादव को करीब 11,000 मतों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद से वे लगातार इस सीट पर काबिज है। 2012 में शिवपाल यादव ने मनीष यादव पत्रे को करीब 81,000 मतों से हराकर रिकॉर्ड कायम किया था। शिवपाल सिंह यादव लगातार 6वीं बार जीत हासिल करने के लिए इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे।
हालांकि मुलायम परिवार में झगड़े के बाद 2017 के चुनाव में शिवपाल यादव को इस सीट पर काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तभी उन्हें करीब 75,000 मतों से जीत मिली थी। भाजपा ने इटावा की जसवंत नगर सीट से विवेक शाक्य को टिकट दिया था। इस सीट से युवा नेता विवेक शाक्य अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को टक्कर देते नजर आए। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, जबकि बसपा की ओर से ब्रजेश प्रताप सिंह उम्मीदवार थे। इस सीट पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को समय पर चुनाव हुआ था। वहीं कुछ और बातें बताती हूँ। राजा भैया और शिवपाल यादव के बीच में जो मिली जुली बातें लगती हैं। अब दोनों ही यूपी की राजनीति में चर्चित हैं। राजा भैया कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रहे हैं, तो शिवपाल सिंह यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से एमएलए। दोनों ही नेताओं में कुछ बातें बहुत कॉमन लगती हैं। राजा भैया और शिवपाल यादव ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई है और दोनों ही अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। राजा भैया की पार्टी के नाम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक है। शिवपाल यादव की पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। अब दोनों नेता में दूसरी बात जो कॉमन है वो ये है कि दोनों कभी भी अपना कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे। शिवपाल सारे चुनाव जसवंत नगर और राजा भैया कुंडा सीट से लड़े हैं। राजा भैया और शिवपाल यादव दोनों के ही पास उनकी पत्नियों से कम संपत्ति है। राजा भैया की पत्नी का नाम भानवी कुमारी है, तो शिवपाल की पत्नी का नाम सरला यादव है। दोनों नेता मुलायम सिंह यादव की काफी इज्जत करते हैं। शिवपाल तो मुलायम के भाई ही है और राजा भैया भी कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वे मुलायम सिंह की बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे और आजीवन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दलीय राजनीति से बाहर निकलकर नेताओं ने खूब हंसी मजाक किया है। मौका था विधानसभा के नए अध्यक्ष सतीश महाना को बधाई देने का। नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में सपा मुखिया अखिलेश यादव खड़े हुए। फिर एक के बाद एक सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया गया। इसी बीच जनसत्ता दल के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बारी आई। राजा भैया ने अपने अंदाज में विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी थी और फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष भी किया था। हालांकि कुछ ही देर बाद राजा भैया ने एक दोहे पर पूरा सदन ठाके लगाता नजर आया। खुद अखिलेश यादव ने टेबल पर थपकी देकर राजा भैया का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव के बीच में ये बातें कॉमन नजर आई। और ऐसा लगता है इन सारी बातों को सुनकर कि वो समय शायद जल्द ही आएगा जब एक बार राजा भैया और शिवपाल सिंह यादव एक साथ होंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आएंगे। तो पुराने किस्सों से मैंने आज की बात आपको बताई। अब आप भी क्या इस बात से सहमत है कि यहाँ पर अगर राजा भैया शिवपाल से हाथ मिलाते हैं तो अखिलेश के लिए काफी ज्यादा बुरा साबित हो सकता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।